31 जुलाई भारत की एक विशेष न्यायिक कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिसने दशकों से चलती आ रही एक राजनीतिक कॉन्स्पिरेसी को अंततः खत्म कर दिया है। कोर्ट ने 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी 7 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है। अपने फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई भी भरोसेमंद या पुख्ता सबूत मौजूद नहीं। प्रोसिक्यूशन यानी कि उस समय का सरकारी पक्ष अपना केस सबमिट करने में पूरी तरीके से असफल रहा है। इस फैसले ने एक ऐसे झूठे नैरेटिव को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है जो दशकों तक हिंदू समुदाय के खिलाफ रिलीजियसली मोटिवेटेड टेररिज्म को जस्टिफाई करने के लिए एक काउंटरवेट की तरह यूज किया गया है। हिंदू आतंकवाद, भगवा टेरर। कोर्ट के इस बयान ने न केवल दशकों से चलती आ रही एक झूठी कहानी को पूरी तरह खत्म करा बल्कि ये भी दिखाया कि किस तरह राजनीति के लिए कानून का दुरुपयोग किया जाता है, निर्दोष लोगों को फंसाया जाता है और एक विशेष वोटिंग बैंक को खुश रखने के लिए एक पूरे के पूरे समुदाय पर ही कीचड़ उछाल दिया जाता है। चलिए समझते हैं कि ये हिंदू टेरर का झूठा नैरेटिव आखिर बनाया कैसे, क्या था इसका इतिहास, किसने इसको जन्म दिया और किसने इसको फैलाया और किन किन निर्दोष लोगों की जिंदगियां इसकी वजह से बर्बाद हुई। दिस इज debunking द नैरेटिव ऑफ हिंदू टेरर। इट इज ऑल अ मिथ। हमारी कहानी 2006 से 8 के बीच हुए सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट से शुरू होती है, जो आगे जाके एक बहुत सीरियस टर्न ले लेती है और फिर 1 दशक तक चलने वाली लंबी न्याय और सच्चाई की लड़ाई में बदल जाती है। 2025 में इस लड़ाई को विराम मिलता है और सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया जाता है। कोर्ट के शब्दों ने इस पूरी की पूरी जांच और झूठे केस को बेनकाब कर दिया। ये एक ऐसा केस था जो 10 साल तक बस अफवाहों और पॉलिटिकली मोटिवेटेड फॉल्सहुड पर टिका रहा, ना कि सच्चाई और फैक्ट्स पर। और इसी केस की आड़ में जन्म दिया गया एक फॉल्स और डेंजरस नैरेटिव को जो फिर सभी लेफ्टिस्ट, लिबरल्स, इस्लामिस्ट और सूडो सेकुलरिस्ट्स के लिए, देश की मेजॉरिटी को कलंकित करने के लिए और इस्लामिक टेररिज्म और टेररिस्ट को सेफ गार्ड और जस्टिफाई करने के लिए गो टू टूल बन गया। और इस शब्द और इस झूठा नैरेटिव तब की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों द्वारा गढ़ा और फैलाया गया था, जब तब के गृह मंत्री सुनील कुमार शिंदे, फिर पी चिदम्बरम जैसे बड़े नेता और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह जैसे प्रोमिनेंट फेसेस बार बार देश और दुनिया के सामने आकर भगवा आतंकवाद और हिंदू टेरर जैसे शब्दों को दोहराने लगे थे। ये टर्म सबूतों से नहीं बल्कि राजनीति से गढ़ी गई थी। ये यूपीए सरकार की एक हथकंडा था जिससे वो सेकुलर दिख सके। इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ जो ग्लोबल और डोमेस्टिक धारणा बन रही थी उसको कंट्रोल कर सके, और इसके लिए कनिंगली एक हिंदू इक्विवेलेंट फॉल्स नैरेटिव को पैदा किया गया और उसको आगे बढ़ाया गया। देश में जितने भी हिंदुत्ववादी ऑर्गेनाइजेशंस और नेता थे, मुख्य तौर से आरएसएस और उससे जुड़े लोग, उनको नए जमाने का आतंकवादी दिखाने के लिए। ये प्रचार स्पष्ट रूप से एक राजनीतिक चाल थी, एक झूठा संतुलन बनाने की कोशिश, ताकि दशकों से चलता आ रहा इस्लामिक आतंकवाद और इस्लामिक रेडिकलिज्म और एक्सट्रीमिज्म को हिंदू संगठनों और इनके लिए काम करने वाले लोगों और नेताओं के बराबर दिखाया जा सके, कुछ वोट बैंक को खुश किया जा सके, हिंदू समाज को बदनाम और कलंकित किया जा सके और देश पर एक फॉल्स और आर्टिफिशियली इंजीनियर्ड सेक्युलर एजेंडा को थोपा जा सके। देश की राजनीति में झूठा और बोगस धारणा फैलाई जा सके कि आतंकवाद की समस्या किसी एक रिलीजन की एक्सट्रीमिज्म से नहीं जुड़ी हुई, बल्कि सभी इसका इस्तेमाल बराबर कर रहे हैं। जो आतंकवादी घटनाएं पहले सिर्फ कश्मीर तक सीमित थी, यूपीए 1 के समय वो भारत भर में होने लगी। और ऐसा ही कुछ 18 फरवरी 2007 को हुआ, जब समझौता एक्सप्रेस में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। एक ऐसा घातक आतंकवादी हमला जिसमें 66 लोग मारे जाते हैं और इनमें से अधिकतर लोग पाकिस्तानी नेशनल्स होते हैं। इसकी शुरुआती जांच में हरियाणा पुलिस, यूएस इंटेलिजेंस और बाकी एजेंसीज ने इंटरनेशनल हाथ होने का इशारा दिया। इस्लामिक टेरर ऑर्गेनाइजेशंस की ओर इशारा किया गया और लश्कर तैयबा पर आईएसआई का नाम खुले तौर पर उछाला। लेकिन जैसे जैसे पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ने लगा, साबित हो गया कि सरकार कुछ और ही कहानी बताना चाहती है। और फिर जब केस एनआईए के हाथ में गया, तब पूरा का पूरा नैरेटिव ही पलट दिया गया। जो नाम पहले कभी सुने भी नहीं थे, वो अब प्राइम एक्यूज्ड की श्रेणी में आ गए थे।
इनमें स्वामी अस्मिनानंद, एक हिंदू साधु, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, एक सेना का अफसर, और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जैसे नाम शामिल थे। क्या ये लोग आतंकवादी हो सकते हैं? लेकिन पॉलिटिकल गेन के लिए इन्हें टारगेट बनाया, मीडिया के कोच चलने लगे, बिना सबूत के हेडलाइंस छप गई कि हिंदू आतंकवाद का फेस उजागर हो गया। यही नैरेटिव मालेगांव ब्लास्ट 2008, अजमेरी दरगाह ब्लास्ट 2007 और मेका मस्जिद ब्लास्ट में भी फैलाया गया। हर जगह वही पैटर्न, सबूत कुछ भी नहीं, लेकिन प्रोपेगेंडा भर भर कर। ट्रूथ वॉज द फर्स्ट कैजुअलिटी। देश के सैनिक, साधु संत, धर्म के लोग, उन्हें कोर्टरूम से पहले मीडिया ने ही दोषी करार कर दिया। लेकिन जब न्यायालय का समय आया, तब सारा का सारा प्रोपेगेंडा ढह गया। सबसे पहले 2019 में एनआईए की अपनी स्पेशल कोर्ट ने कहा कि एक भी सबूत ऐसा नहीं है जो ये साबित करे कि इन लोगों का इस केस में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। केस को सही तरीके से इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया गया, कन्फेशन ज़बरदस्ती निकाले गए और सबूत दिखाए ही नहीं गए। इस पूरी कहानी के पीछे एक और बहुत डरावनी सच्चाई है। स्वामी अस्मिनानंद को अलग कमरे में रखा गया, उन्हें मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया गया और उनसे ज़बरदस्ती कन्फेशन निकलवाया गया, जो बाद में उन्होंने कोर्ट में वापस ले लिया। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, एक वीर सैनिक जो आर्मी के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम करते थे, उन्हें 9 साल तक बिना किसी ट्रायल के जेल में रखा गया। उनका कहना था कि वो फ्रेंच ग्रुप्स में घुसकर इंटेलिजेंस एकत्रित करते थे और इसी के लिए उन्हें टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। साध्वी प्रज्ञा, एक कैंसर रोगी जिन्हें जेल में उनके मेल कांस्टेबल्स ने बहुत बेरहमी से मारा, उनके साथ गाली गलौज किया, इलाज से वंचित रखा, उनका अपमान किया और हर तरीके का मेंटल और फिजिकल टॉर्चर दिया। पुलिस ने उनके साथ वो व्यवहार किया जो किसी जानवर के साथ भी नहीं करते। ये सब एक राजनीतिक रिवेंज मिशन था। सबूत खुद बना लिए गए, झूठे गवाह पैदा किए गए और मीडिया ने तो उन्हें पहले ही आरोपी घोषित कर दिया था। इस वर्डिक्ट के बाद भी किसी के खिलाफ एक्शन तो दूर, किसी ने बाहर निकल के माफ़ी तक नहीं मांगी। ना झूठी कहानी बनाने वाले नेताओं ने, ना टीआरपी के लिए काम करने वाली दरबारी मीडिया ने, और ना उन भ्रष्ट ऑफिसर्स ने जिन्हें राजनीति के चलते अपना कानून हाथ में ले लिया। सोचिए, अगर वो लोग दोषी नहीं हैं तो उनकी सालों की ज़िंदगी को टॉर्चर में बदल दिया गया, बेइज्जती की गई और मेंटली फिजिकली अब्यूज़ किया गया। इसका जिम्मेदार आखिर है कौन? तो सवाल ये है कि ये झूठा नैरेटिव आखिर गढ़ा क्यों है? जवाब, वोट बैंक और सेकुलर दिखने की एक ख्वाहिश। जब देश और दुनिया में हर आतंकवादी हमले के पीछे किसी न किसी मुसलमान या इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सामने आ रहा था, तो तब की यूपीए सरकार ये चाहती थी कि किसी भी इस्लामिक आतंकवादी आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेने से पहले हिंदू टेरर का भी एक काउंटरवेट क्रिएट किया जाए, जिससे पॉलिटिकल बैलेंस बना रहे और किसी भी समुदाय के सेंटिमेंट्स हर्ट न। इस एजेंडे के पीछे कांग्रेस पार्टी की छुपी हुई फार लेफ्ट आइडियोलॉजी थी। टू बी प्रिसाइज, ये सब कुछ सोनिया गांधी के नेतृत्व में हो, क्योंकि हम सबको पता है 10 साल की यूपीए सरकार में देश का हर बड़ा फैसला किसकी अगुवाई में लिया जाता था। और ये आइडियोलॉजी आज खुलकर बाहर आ जाती है जब सूडो इंटेलेक्चुअल, सेकुलरिस्ट और कांग्रेस पार्टी के अपने नेता बार बार इस नैरेटिव को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, चिल्ला चिल्ला कर अपने बयानों में भगवा टेरर टर्म को यूज करते हैं। ऐसे धर्म और संस्कार जिन्होंने हमेशा शांति और धार्मिक सौहार्द की बात की है, उसको आतंकवादी बता देते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अगर कोई आतंकवाद के इरादों को जन्म देने वाले बिलीफ्स, आइडियोलॉजी, थॉट सिस्टम और एक मासूम को बरगलाकर मिसगाइड कर आतंकवादी बनाने के प्रोसेस का विरोध और खंडन नहीं करता, तो वो उसी आतंकवाद का हामी माना जाता है। आज भी ये सभी लेफ्टिस्ट, लिबरल्स बढ़ते पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर के चलते इस्लामिक रेडिकलिज्म से मोटिवेटेड टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को तो क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन इसके पीछे की रियलिटी, मोटिवेशंस और इरादों के बारे में कुछ नहीं कहते। हिंदू धर्म के इतिहास में ऐसी कोई भी हरकत नहीं है। इस देश में ना तो कोई हिंदू टेरर नेटवर्क है, ना कोई हिंदू मदरसा जहां बच्चों को आतंकवादी बनाया जाए, ना कभी किसी हिंदू ने धर्म पूछकर गोली मारी है, और ना तो कोई हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस जो देश भर में ब्लास्ट कराने में फंडिंग देती हो। ये पूरा हिंदू टेरर का नैरेटिव एक राजनीतिक जुमला है। इसका कोई फैक्चुअल बेस नहीं है, सिर्फ कुछ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स को आउट ऑफ कंटेक्स्ट प्रेजेंट करा जाता है ताकि पूरे के पूरे समाज को क्रिटिसाइज किया जा सके। कोच ने तो सच्चाई को मान लिया,
लेकिन वो सभी सूडो लिबरल्स और सेकुलरिस्ट जो अभी भी सच्चाई को नहीं मान रहे, उनका क्या? अब समय आ गया कि हम सब सच बोलें। हिंदू टेरर, भगवा आतंकवाद या सनातनी टेररिस्ट, ये सब फॉल्स टर्म्स हैं जो सूडो सेकुलरिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स ने कॉइन की हैं, क्योंकि उनके पास इस्लामिक टेररिज्म को जस्टिफाई और सेफगार्ड करने के लिए कोई भी वैलिड और रैशनल आर्ग्यूमेंट नहीं है। आज के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में सच्चाई बाहर तो आ रही है, लेकिन ये सच्चाई सेफ नहीं है, क्योंकि देश का सारा लेफ्टिस्ट लिबरल इकोसिस्टम उस सच्चाई को झूठ साबित करने में पूरी तरीके से लगा हुआ। और अब हम सबका फर्ज है कि हम इस सच्चाई को बचा के रखें, ये झूठा नैरेटिव दोबारा ना पनपने दें और देश की मेजॉरिटी को दोबारा कलंकित ना होने दें। जय हिंद।